महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक के लिए ग्रस्त में रहते हुए पूजा अर्चना की विधि विधान क्या है? हर कर्म पूजा हो जाए, हर श्वास पूजा हो जाए, हर व्यक्ति पूज्य हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे? भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से कोई गृहस्थ को अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठा, भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा समझ ले। देखो, माला लेकर के मन को प्रभु में जो हम लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बहुत जन्मों से मन संसार का चिंतन कर रहा है। इसलिए अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, राधा राधा, किसानी कर रहे हैं, राधा राधा, व्यापार कर रहे हैं, राधा राधा, किसी का बुरा नहीं करते, मन वचन कर्म से किसी को दुख देने का भाव नहीं है। हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, तो जो आप कर रहे हो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। परम पूज्य श्री रैदास जी का पावन चरित्र तो सुना ही होगा। वो अपनी सेवा अपनी ही करते थे। उनके चरित्र में आप पढ़ लेना। बस नाम जप और अपनी सेवा, वो भगवान को समर्पित। इतने बड़े महापुरुष थे कि बड़े बड़े सिद्ध उनके आगे कार्य अपनी सिद्धि का नहीं कर पाए। एक बार महामहिम श्री गोरखनाथ जी महाराज गए उनके यहाँ, बैठे तो उन्होंने स्वागत में वही कठौता जो रखे रहते थे उसी का ऐसे जल तो खप्पर लंबा दिया। योगी थे गोरखनाथ, उसमें डाले। अब उनको लगा कठौते का वो धोवन वो जल। कबीरदास जी के यहाँ जाके रुके तो संकल्प से प्रकट हुई उनकी पुत्री कमाली जी थी। वह कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी के पास गए, कठौते में उसका धोवन दे दे, तो इसको लाली इसको कहीं फेंक दो और धो के ले आओ। उन्हीं के सामने लिया, कहा हो भाग, तो पी गए। और फिर धो के जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी जब ससुराल में थी तो गोरखनाथ जी उस नगर में कालांतर में गए और कहा कोई दानी हो हमारे खप्पर को भर दे। छोटा सा खप्पर, अब उसमें चाहे कुंतलों अनाज डाल दो, भर ही नहीं सकता। सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी, तो सब चमत्कार से प्रभावित थे। उनके घर के जो परिवार के थे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा अभी मैं जाती हूँ, और एक मुट्ठी अनाज लिए ऐसे डाल दी, उफन गया खप्पर से। तो उनका तुम्हें ये सिद्धि कहां से प्राप्त हुई? बोले उसी कठौते के जल से, रैदास जी के रविदास जी के कठौते के जल से। हाँ, मन चंगा तो कठौती में। अपना कर्म करके उन्होंने ऐसी महान स्थिति प्राप्त की कि उनके घर में ठाकुर जी विराजमान थे। जैसे घर में होते ना गोपाल जी ठाकुर जी, तो काशी के विद्वानों ने मना किया कि इनको पूजा का अधिकार नहीं है। राजा के पास शिकायत पहुंची कि अगर ऐसे पूजा ये करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा। अब राजा तो विद्वानों की सलाह मानता है। चरित्र में उनके लिखा हुआ है, भक्तमाल जी नामक एक पावन ग्रंथ है जिसमें भक्तों का पावन चरित्र है। तो राजा ने बुलवाया, उन्होंने कहा कि ये लोग शिकायत करते हैं कि आप, तो उनका ठाकुर जी से पूछ लो कि सेवा करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते। बोले कैसे पता चलेगा? बोले दूर सिंहासन रख दो, वो वैदिक मंत्रों से बुलाएं और हम ऐसे बुलाएंगे। जिनकी तरफ अगर उनकी तरफ चले गए तो पूजा नहीं करवाना चाहते, हम गलत थे। अगर हमारी तरफ आ जाए तो लोगों को लगा कि भाई मूर्ति कैसे चलती है। लेकिन जो भावुक जन होते हैं उनको मूर्ति थोड़ी होती, उनको साक्षात भगवान नजर आते। तो अब वो वैदिक मंत्रों से उन्होंने आह्वान किया भगवान, और ये आंसू भरकर भगवान को कि प्रभु यदि आप वास्तविक हमसे प्यार करते हैं तो आप आ जाइए। सिंहासन सहित आके छाती पे लग गए। तो ब्राह्मणों ने ये विद्वता पूर्वक सोच निकाली कि कुछ जंतुर मंतुर अपने ठाकुर में किए है। बुलाया, आ गए, बोले हम अपने ठाकुर विराजमान करेंगे और फिर अगर आ जाए तो मानो आपको सेवा का अधिकार। उनका ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मूर्ति अलग हो सकती है, भाव थोड़ी अलग हो सकता है। जे ही भाव से पुकारा
हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करें और किसी को दुख देने वाली बात ना हो, तो जो एक सिद्ध महापुरुष में विरक्त में होती, वही गृहस्थ में हो जाएगी। अब ये जरूर कठिन है कि गृहस्थ के कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करना बहुत कठिन, हम मानते हैं। एकांत में बैठकर नाम जपने में तो मन कितनी परेशानी करता है, फिर कार्य करते हुए मन से भगवान का नाम जप करना। पर अगर अभ्यास किया जाए तो जब युद्ध के लिए भगवान कहते हैं मामनुस्मर युद्ध च, तो इसका मतलब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं है, हम नाम जप कर सकते हैं। तो हम नाम जप करते हुए राधा राधा राधा, और जो कार्य करें वो प्रभु को समर्पित कर दें, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से भगवान मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मत पूजा में बैठिए, आपका वो कर्म ही पूजा हो जाएगा यदि भगवान के लिए किया जाए, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है और जो आपको कर्म करने का अधिकार दिया है वही उनकी पूजा है। अगर ऐसा ना मानेंगे तो फिर दो विभाग हो जाएंगे, एक भजन विभाग और एक संसार विभाग। तो संसार विभाग में फंसा हुआ इतना समय नहीं कि भजन विभाग में भाई अलग से बैठ के पद्मासन लगा, नहीं। जैसे माताएं मैंने रसोई बना ली, राधा राधा राधा, आप नौकरी व्यापार में है, राधा राधा राधा, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। सुबह से लेके शाम तक की पूरी ड्यूटी करी और एक क्षण में, हे भगवान प्रातः 5 बजे उठे थे और सायं के 5 बजे हैं, जो भी कर्म हुआ वो आपको समर्पित करते हैं। हे भगवान इसमें जो गलती हुई हमें प्रेरणा करो, हम सुधार करें, और ये समर्पण आपकी हमारे हृदय में भक्ति, आपकी प्रसन्नता सच्ची, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, केवल सुलझने की जरूरत है। हाँ, अब हम छल कपट करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदे आचरण करेंगे तो फिर कैसे भगवान प्राप्त होंगे। अच्छे आचरण करें, दूसरों के साथ व्यवहार सुखद करें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य कर्म को पूजा समझें, बात हो गई, पक्का भगवत प्राप्ति।